अध्याय 1 उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। तो पहला प्रश्न देखेंगे इसमें, उत्तर प्रदेश के कितने हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। तो कितने को दर्शाया गया है? 3 को दर्शाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये किस देश का है? यह है ऑप्शन ए नेपाल का। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में कहा जाता है कौलपदम। उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 153 में वर्णित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? तो अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी मोनाल कौन सा है? यह होगा हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो करते हैं इसको सुमेलित। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल और राज्य पक्षी ये हो गया मोनाल, और राज्य पशु कस्तूरी मृग और राज्य वृक्ष बुरांस। तो ऑप्शन सी इसका 4 3 2 1 सही उत्तर। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं? तो 4 प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोड को सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है, नाम दिया गया है। सूची 2 वैज्ञानिक नाम दिया गया है इसका। तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सोसुरिया अवलेबेटा। मोनाल का लोफोफोरस इम्पीजेनस। कस्तूरी मृग मास्कस काइसोगास्टर। और बुरांस का रेडोडोंड्रोन आर्बोरियम। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी 3 2 4 3। ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगने का समय क्या है? जुलाई से सितंबर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। और निर्माण के क्रम में यह भारत का, ये गलत हो जाएगा, और 27वां है। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ये भी सही है। और यह 9वां हिमालयी राज्य है। ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? 1 और 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप नाम में मिलता है? तो किस रूप नाम में मिलता है? सौगंधित पुष्प के नाम में मिलता है राज्य पुष्प का उल्लेख। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं। तो विधानमंडल के क्या अंग हो जाएंगे? राज्यपाल और विधानसभा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से पहले ए को कथन और दूसरे आर को कारण कहा गया है। तो कथन ए उत्तराखंड विधान मंडल 2 सदनी है, और कारण आर क्या है? उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थीं? तो विधान परिषद और विधान सभा की सीटें कितनी थी? ये थी 22 और 9। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 70 सीटें हैं। पहले एक एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करता था, जो समाप्त कर दिया गया है वर्तमान में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा
में विधायकों की संख्या कितनी थी? तो विधायकों की संख्या कितनी थी इसमें? 30 थी, 30। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो करते हैं। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे, तो ये तो गलती हो जाएगा। और अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे, ये भी गलत है। और उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य है, तो ये बिल्कुल सही है। 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? तो निर्वाचित सरकार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? नारायण दत्त तिवारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो करते हैं। सूची 1 में व्यक्ति दिया गया है, सूची 2 में संबंधित इनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो पहला देखेंगे सुरजीत सिंह बनराला, तो क्या थे? उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। और नित्यानंद स्वामी, ये कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री। और प्रकाश पंत, ये कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। और जो अंतिम है अजय विक्रम सिंह, ये कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। अगला देखेंगे। उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो कौन था ये? यशपाल आर्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है यह है 15। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो करते हैं। प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी, ये भी सही है। सिर्फ 4 महिलाएं चुनी गई थी, याद रखना है। और प्रथम निर्वाचित सरकार के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, अभी पढ़ा हमने, तो ये गलत हो जाएगा। और प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे, ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें व सही कोड का चयन करें। अभी बना है ये क्वेश्चन ड्राफ्टमैन वाले एग्जाम में 2023। तो करते हैं। पहले भगत सिंह कोश्यारी आ गए, फिर इसके बाद एन.डी. तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, फिर उसके बाद से कौन आएंगे? रमेश पोखरियाल निशंक, और वर्तमान में अभी पुष्कर सिंह धामी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न। उत्तराखंड विधानसभा में SC, ST के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो SC के लिए 13 हो गए और ST के लिए कितने हो गए? 2 हो गए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? तो कौन था? इनमें से कोई नहीं था। ऑप्शन डी। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष व्रांस के विषय में सत्य कथन को चुने। तो चुनते हैं सत्य कथन को। यह एक सदाबहार वृक्ष है, बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है, तो ये भी सही है। बाकी ये तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, तो इसको क्या ही पढ़ें। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? तो ऑप्शन सी, अनुसूची 3 के अंतर्गत ग्रहण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? तो ये किया गया 1840 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। राज्य से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला है, तो कौन है? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो करते हैं। सूची 1 पद, सूची 2 अनुच्छेद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो अनुच्छेद 164 के अनुसार होती है।
और महाधिवक्ता की नियुक्ति ये अनुच्छेद 165, और राज्यपाल की नियुक्ति ये हो जाएगा अनुच्छेद 155, और उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214। तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 5 और 3 हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में अवस्थित है? तो नैनीताल जिले में अवस्थित है। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। तो देखते हैं, इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है, जो कि गलत है। और अगला देखेंगे, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है। तो ये सही है। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद न धारण करता हो। तो ये भी सही है, बाकी ये भी गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर है 2 और 4। वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा जिले क्रमशः हैं? तो 2 मंडल हैं और 13 जिले हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो कौन सा करता है इसमें? ये करता है महाधिवक्ता, ऑप्शन डी। बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है? तो हृदय रोग के निवारण में लाभकारी है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों को निर्माण गठन को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सूची 1 जिला है, सूची 2 गठन का वर्ष है। हरिद्वार 28 दिसंबर 1988 को, ये हो गया इसका सही उत्तर। और उधम सिंह नगर ये 30 सितंबर 1995 को इसका गठन हुआ। और चंपावत का 15 सितंबर 1997 को गठन। और रुद्रप्रयाग 16 सितंबर 1997 को इसका गठन हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? 1874 से लागू है। और वर्तमान में यह कितने 60% है, ये गलत हो जाएगा, 58% नहीं है। और परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये भी गलत है। राजस्व पुलिस व्यवस्था, परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये गलत हो जाएगा। और अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो गढ़वाल और कुमाऊं हो गए, ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो कीजिए, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। तो ये भी सही है। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। तो ये भी सही है। तो क्या है इसमें सही उत्तर? सभी सत्य हैं, ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी अवस्थित है हमारे चमोली जिले में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है? तो राजकीय चिन्ह में 4 लहरों को उकेरा गया है। निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है। तो अनुसूचित जाति के लिए यह है अल्मोड़ा सीट।
अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो करते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, तो यही गलत है इसमें। और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है, तो असत्य कथन छांटना है, तो ये तीसरा ही असत्य है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनें। तो देखते हैं, एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट कितनी है? 13। और राज्यसभा की सीटों की संख्या यह है 3, और संभागों की संख्या यह होगी 2, और लोकसभा सीटें कितनी है? 5 हैं। तो इसका सही उत्तर है 1, 4, 3, 2 और 3। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो कौन सा जिला है? रुद्रप्रयाग जिला स्पर्श नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को। बाकी पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चंपावत करते हैं। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई थी। तो वन पंचायत के गठन की जो शुरुआत हुई थी 1931 से हुई थी, ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो अशोक अभिन्द्र देसाई थे। अगला देखेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा किस महिला न्यायाधीश को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई? तो ये की गई रितु बाहरी को, ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है? तो चाइना के साथ सीमा साझा कौन सा करता है? चमोली करता है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं तो चकराता और नानकमत्ता। निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है? पिथौरागढ़ जनपद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल का नाम दिया गया? तो कब दिया गया ये? 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया इसको। अगला प्रश्न, हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं, तो यही सही है। बाकी क्या देखने इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। तो करते हैं। सूची 1, राज्य खेल क्या हो गया? फुटबॉल। और राज्य वाद्य ढोल हो गया। राज्य तितली कॉमन पीकॉक। और राज्य पक्षी मोनाल हो गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1, 2, 4, 3। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया था? तो गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था सन 1969 में। उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो जिला चमोली है, इसका मुख्यालय है गोपेश्वर। उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विकास खंड वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है? तो तहसीलों की संख्या समान किन में है? अल्मोड़ा में है, और चमोली में भी है, पौड़ी में भी है, टिहरी में भी, तो सभी में है। ऑप्शन बी इसका सही। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई उत्तराखंड में? 1916 में। अगला प्रश्न,
उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करिए। तो करते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 214 है के तहत किया गया है, बिल्कुल सही है। यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां भी है। इसकी 2 अन्य पीठ भी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश हैं, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3, चौथा सही है इसमें। 1, 2, 4 सही। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है? तो नैनीताल से कौन से जिले की नहीं मिलेगी? बागेश्वर की। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यूकेडी का गठन हुआ था डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में। क्या थे? वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला? तो 2016 में जो लगा था, ये फेमस क्वेश्चन है, 46 दिन तक चला था। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो ये करते हैं अनुच्छेद 178 के तहत। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं है? तो कौन सा स्तर नहीं है इसमें? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडल पंचायत स्तर। जबकि जिला पंचायत स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर और ग्राम पंचायत स्तर ये पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में सही है। उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ग्राम सभा घोषित करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास ही है, बाकी इनके पास नहीं होता है। अगला देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है? तो ये अधिकार कौन है? अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो करिए सही कथन का चुनाव। देखते हैं। उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को घोषित किया गया। राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त के जांच की सीमा में नहीं आता। मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। आईएएस स्तर के अधिकारी को जांच सीमा में बाहर रखा गया है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है? एक तो ये सही है, उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया, ठीक हो गया। और एक ये है, मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। 1 और 3 सही है, इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता इसमें। बाकी संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो सही क्या होगा इसमें? 1, 2 और 4। बाकी ये गलत हो जाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता इसका। उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो कौन है? न्यायमूर्ति HS रजा, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है। तो सचिवालय का प्रमुख कौन होता है?
ये होता है मुख्य सचिव होता है यहाँ पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो कौन दिलाएगा? राज्यपाल ही दिलाएगा। सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से किससे मिलाकर किया गया? तो कुमाऊं प्रोविंस का गठन किया गया, एक तो ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरा कुमाऊं को मिलाकर किया गया 1815 में। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सूची 1 दी गई है पृथक राज्य गठन की मांग से संबंधित संस्थाएं, और सूची 2 में उसके सन दिया गया है। तो करिए सम्मिलित। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में। पर्वतीय राज्य परिषद ये हुआ 1938, और उत्तराखंड यूथ काउंसिल ये 1976, और उत्तराखंड उत्थान परिषद 1988 में। उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा ये? उधम सिंह नगर। नेपाल को भी स्पर्श करता है और यूपी को भी स्पर्श करता है। अगला प्रश्न, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया? तो पर्वतीय विकास विभाग का जो गठन किया गया था 1968 में किया गया, सन 1968। रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? तो ये मुख्यालय किसका है? उधम सिंह नगर का। कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कीजिए। कथन ए क्या है? पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। और कारण आर क्या है? मार्च 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। तो ये तो गलती हो जाएगा फिर। तो इसमें कथन ये तो सही है, पर कारण आर जो है वो गलत है, उसका एकमात्र वही कारण नहीं है। उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो संगठन में अध्यक्ष सहित टोटल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा को से स्पर्श नहीं करता है? तो किसकी नहीं करता? हरियाणा और सिक्किम की नहीं करता है, बाकी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, सी और डी। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो करते हैं, क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है, बिल्कुल है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है, तो ये गलत हो जाएगा। और क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 1 और 2। उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी? तो अंतरिम सरकार में 9 कैबिनेट मंत्री थे इसमें, और 4 राज्य मंत्री। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। और अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? तो क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? बीडीओ होता है। उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा।
नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया? तो 9 नवंबर 2000 को आया। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित है? तो इनका क्या योगदान है उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। उत्तराखंड नगर निगम से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों को चुनें। तो चुनिए। पहला कथन क्या है? नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक या पहाड़ी क्षेत्र की आबादी 90,000 से अधिक हो। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है। तो ये पहला तो सही है, दूसरा भी सही है इसमें। और अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कुल 9 नगरों में नगर निगम है। तो ये भी सही है। तो ये जो चौथा कथन है यही गलत है इसमें, बाकी सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। कौशिक कमेटी संबंधित है। तो कौशिक कमेटी किससे संबंधित है? उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में कौशिक कमेटी संबंधित है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही क्रम बताना है आपको। तो पहले कौन से हो जाएंगे? BL जोशी, फिर कौन हुए? मार्गेट अल्वा, फिर अजीत कुरैशी, ये फिर अंतिम ये कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो इसका सही उत्तर होगा ADPC। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या दिया गया है? संगठन दिया गया है। सूची 2 में निर्माण वर्ष दिया गया है इसका। तो कीजिए। राज्य सूचना आयोग, प्रथम राज्य सूचना आयोग तो 3 अक्टूबर 2005 को। और प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 10 मई 2011 को निर्माण वर्ष। प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग ये है 10 मई 2003 को। और प्रथम राज्य मानव अधिकार आयोग ये कब हुआ? जुलाई 2011 को। तो पहला ही सही है इसमें। 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार की समान नागरिक संहिता के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता को प्रवर्तित करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई इस समिति की अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को प्रवर्तित करेगा। तो कौन सा होगा? तो इसमें पहला भी सही है। 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है और न्यायाधीश रंजना देसाई इस समिति की अध्यक्ष हैं। जो ये तीसरा वाला है ये गलत हो जाएगा, पहला राज्य नहीं होगा। हालांकि स्वतंत्रता के बाद पहला होगा, इससे पहले गोवा है। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे इसका सही उत्तर। लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत है? तो अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत है। उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में नगर निगम नहीं है? तो नगर निगम किस में नहीं है? पिथौरागढ़ में कोई नगर निगम नहीं है। अगला देखेंगे प्रश्न, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करें। तो करते हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार में ही है, बिल्कुल सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी की है, ये भी सही है। वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें हैं। तो ये क्या सही है? तो यही गलत हो जाएगा इसमें। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। बाकी मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी सही है। तो कौन कौन से सही हैं? पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी। उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनें। तो सूची 1 संबंधित क्षेत्र हैं और सूची 2 में व्यक्ति हैं। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र जैन। और प्रथम महाधिवक्ता
LP नैथानी। प्रथम राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। और प्रथम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष RK धर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना है? तो राज्य सेवा में 30% का आरक्षण है